रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन पे ये मेरी दूसरी वीडियो है और मैं दोबारा बोल रहा हूं कि भाई एक यूनिवोकल आवाज बनकर सिर्फ कुछ सवाल पूछिए, कुछ पॉइंट्स अपने मैनिफेस्टो में रखिए और उन्हीं को रिटरेट करते रहिए कि क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट एससी एसटी कैटेगरी में क्यों नहीं आ रहा है। टीना डाबी ने प्रीलिम्स के पेपर में अपना कोटा यूज करा, तभी तो वो मेंस में पहुंची। बात यह है उनके पेरेंट्स के पास क्या कमी थी? आपके पास बढ़िया से बढ़िया गवर्नमेंट नौकरी थी, आप एलएसआर से पढ़ी हुई थी, अब हमें नहीं पता आपने कोटा लेके पढ़ा कैसे पढ़ा, पढ़ी हुई थी, उसके बाद भी कोटा यूज हुआ। सेकेंड टाइम, सेकेंड जनरेशन, ये सवाल पूछना है, ठीक है। और आप लोग अगर इसी बहस में लगे रहेंगे ना कि एक बोलेगा रिजर्वेशन हटाओ, दूसरा बोलेगा कास्ट हटाओ, दोनों सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं बट दोनों प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि ग्राउंड पर मोरली दोनों कैसे हो पाएंगे? एक सरकार नहीं होने देगी, दूसरा मोरली लोग इधर उधर भटकते रहेंगे, नहीं होने देंगे वो चीज, ठीक है। हर इंसान का अलग ओपिनियन होगा, बट जो मैनिफेस्टो लेवल पॉइंट्स है किसी रिफॉर्म, किसी चेंज को लाने के लिए मैनिफेस्टो चाहिए होता है, उसकी डिमांड्स चाहिए होती है और आपको अपनी डिमांड सामने रखनी पड़ेंगी। मैंने पार्ट 1 में बताई थी, पार्ट 2 में भी डिटेल्स में लिखी हुई है, नहीं तो क्लिक करके देख लीजिए। आप मेक श्योर करिए कि थ्रेशोल्ड आए मार्क्स का भाई, माइनस मार्क्स पे एडमिशन हो रहे, 0 मार्क्स पे एडमिशन हो रहे, यूजी पीजी पीएचडी जॉब हर जगह एडमिशन मिल रहे हैं, ठीक है। आप उसे रिस्ट्रिक्शन लेकर आइए उसके अंदर, और जो कमी, जो परसेंटेज और रिजर्वेशन बचता जा रहा है उतना रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को दीजिए, फिजिकली एबल्ड को दीजिए, आर्मी वेटरन्स के लोगों को दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप इन सब लोगों को रिजर्वेशन दीजिएगा, देंगे, कोई हमें इश्यू नहीं होगा। बट बात यह है कि जिस रिजर्वेशन को इतने सालों से एक तरीके से रखा हुआ है और बढ़ाया जा रहा है, कोशिश करी जा रही है उसके टॉप लेन को 50% को ब्रीच करने की, बहुत जगहों पे ब्रीच हो चुकी है सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए, उससे क्या डिस्क्रिमिनेशन हट रहा है? उससे एक्चुअली में डिस्क्रिमिनेशन बढ़ रहा है। दैट इज द होल पॉइंट। तो अगर लॉन्ग टर्म में आपको इसे कम करना है तो आपको आज रिफॉर्म लाना पड़ेगा और सबके लिए लाना पड़ेगा। और इसमें एससी एसटी कैटेगरी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जय भीम वाले अंबेडकराइट क्रिएटर्स को फॉलो करते हैं। आप उनसे एक बार पूछिए कि भाई इन लोगों के 5-6 लाख फॉलोअर हैं, इनके फादर्स के पास रिजर्वेशन होगा, उसके बाद ये अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़े, कोई आईएम इंदौर में, कोई कहीं, हमें नहीं पता कोटा इन्होंने लगाया नहीं लगाया, बट था तो बात सिंपल सी है। अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से, तो आपके बच्चों को क्यों मिलना चाहिए वो कोटा? आप ये सवाल पूछिए। That is the point. Any reform is possible when you put out the manifesto. Otherwise, आप 5 मिलियन पे पहुंचे हैं, अब धीरे धीरे ग्रोथ धीरे हो जाएगी, आप 6 मिलियन पे धीरे धीरे पहुंचोगे, फिर लोग भूलते चले जाएंगे। Reform is needed. Read the manifesto, watch the part 1, share it with these people and spread it.